हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचटेट के एग्जाम रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चलने से पहले मैं आप लोगों के साथ दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो 12-13 नवंबर को है, तो उस हिसाब से आप लोगों के पास एक महीना आराम से बचा हुआ है, क्योंकि जो लास्ट के 10 डेज़ हैं उसमें तो आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस ही कर पाओगे और बीच में दिवाली भी पड़ने वाली है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस बार एचटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप हरियाणा के जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है जो टीचर की वैकेंसी के लिए, उसमें अपीयर हो जाएंगे। अगर आप इसमें अपीयर नहीं हो पाते हैं, एचटेट क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको 1 ईयर के लिए एचटेट देने का वेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही आपको वैकेंसीज के लिए 3-4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देर मत कीजिए, सब काम छोड़ दीजिए और अपनी स्टडी पर लग जाइए और जो अपना एचटेट है उसको क्रैक कर लीजिए, ताकि आप जो एचएसएससी स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर के लिए, उसमें अपीयर हो पाएँ। आप में जितना भी पोटेंशियल है अपना 100% झोंक दीजिए कि इसी साल मुझे एचटेट क्रैक करना है और इसी साल मैं नौकरी भी ले लूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। मैं आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, उसमें से हमें 90 मार्क्स लेके आने हैं, यानी हमें सिर्फ 60% मार्क्स लेके आने हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को टाइम कम मिल रहा है। आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे पूरा 100% ही सिलेबस कंप्लीट करना है। कोशिश तो कीजिए कि आप लोग 100% कर पाएँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह हाउसवाइफ होंगे या फिर आप लोग वर्किंग होंगे, तो आप लोगों के पास भी टाइम की शॉर्टेज होगी। लेकिन जितना भी टाइम है उस टाइम में आप अपना 100% दे दीजिए, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कवर कर लेंगे, तब भी मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपके 60-70% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और हमें फ़िलहाल इतने ही मार्क्स लेके आने हैं एचटेट को क्वालिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जितने भी एचटेट के कॉमन पार्ट से जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा और उन टॉपिक्स को ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीडीपी की, जिससे बहुत से लोगों को डर लगता है या फिर उन लोगों की सीडीपी में अच्छी कमांड होती है। बीच के जो एवरेज वाले हैं वो सीडीपी में कम ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि हमें वीडियो का भी ध्यान रखना है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। टॉपिक फर्स्ट, मनोविज्ञान का परिचय, जिसके अंदर आप लोग ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, आत्मा का अध्ययन, उसके बाद व्यवहार का अध्ययन। तो ये सब कैसे कैसे चेंजमेंट हुआ है, किस तरह से चेंजमेंट आया है, वो सब आप मनोविज्ञान के परिचय में पढ़ेंगे। संप्रदाय पढ़ेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाल विकास, बच्चे की अवस्थाओं के बारे में, वंशानुक्रम एंड वातावरण का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जब जो तीनों टॉपिक्स हैं वो लगभग आपस में जुड़े हुए ही हैं, तो इसको आप एक टॉपिक ही मान लीजिए और आप इसको कवर करने में एक दिन आराम से लगा सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा एक दिन खराब हो रहा है, नहीं, आपका वो एक दिन आपके लिए 3-4 नंबर पक्के कर रहा है। नेक्स्ट, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, एरिक्सन, फ्रेन ब्रेनर, ये जो मैंने आपको साइकोलॉजिस्ट बताए हैं, इनकी थ्योरी आप लोगों को अच्छे से कर लेनी है। 101% इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, लगभग सभी में से आपको 1-2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रही हूँ वो पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों लेवल के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट, बुद्धि एंड बुद्धि मापन की विधियाँ। नेक्स्ट, अधिगम। अधिगम में आपको अधिगम के वक्र, अधिगम के सिद्धांत, जैसे थॉर्नडाइक का पुनर्बलन का सिद्धांत, सीएल हल का सिद्धांत, इन सिद्धांत को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीडीपी में जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो आपसे सीधा पूछ भी सकता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, जैसे कि आप लोगों को भी स्टडी करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो सीडीपी है उसके अंदर अभिप्रेरणा भी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से आता है। नेक्स्ट हमारा समायोजन एंड समायोजन में समायोजन की युक्तियाँ, जैसे कि कोई बच्चा है वो किसी फील्ड में अच्छा है, उस फील्ड से हमें उसके पोटेंशियल को दूसरे फील्ड में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके समायोजन के लिए हमें क्या युक्तियाँ करनी पड़ती हैं। ये जब आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट,
डिसेबिलिटीज़, अक्षमताएँ, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, इन सब के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो मूल्यांकन। एंड एक टॉपिक और आप लोग कर लीजिए RTE एक्ट 2009, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। तो ये सब जो CDP के टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। आप लोग आराम से इन टॉपिक्स को देखिए, इनको नोट करके रख लीजिए एंड इन टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए। देन उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप लोग यकीन कीजिएगा आप इजीली 22 के आसपास पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। संधि, समास, अलंकार, उच्चारण स्थान, ये जो चारों टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आप लोग संधि में अब ऐसा मत कीजिए कि आप लोग डिटेल से पढ़ें। जो मैंने आपको एक चैनल बताया है MSSC नोट्स, उससे आप लोग ट्रिक देख लीजिए और उन ट्रिक्स को आप एक पेज पर नोट भी कर लीजिए कि जब ए प्लस ए बनता है तब कौन सी संधि होती है, आ प्लस ये आ जाता है तब कौन सी संधि होती है। आप इन ट्रिक्स को देख लीजिएगा। इसी तरह से समास में ट्रिक्स होती हैं कि कौन सा समास बहुव्रीहि समास है, कौन सा कर्मधारय समास है, तो उनको देख लीजिएगा। अलंकार में भी ऐसा ही होता है। ट्रिक्स के माध्यम से हम आराम से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। उच्चारण स्थान, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, 2 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसमें है, जो जातिवाचक संज्ञा किसमें है, इस तरह के एग्जाम्पल देके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वनाम, विशेषण, इनको भी कर लीजिएगा। उपसर्ग एंड प्रत्यय, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी 100% क्वेश्चन आता है। एक जो टॉपिक और मैंने आप लोगों के लिए लिखा है क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो ये हो गए आपके हिंदी के टॉपिक्स। मैंने लगभग आपको बहुत ही थोड़े टॉपिक्स बताए हैं। आप इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हिंदी का टेस्ट देखिएगा। आपके उस टेस्ट में आराम से 15 में से आप आराम से 11-12 के बीच में पहुंच जाओगे अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं। और इन टॉपिक्स को करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप लोग चाहें सीरियसली तो आप इस पूरे सिलेबस को, हिंदी वाले को 2-3 दिन में आराम से निपटा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने 9th 10th में अच्छे से हिंदी पढ़ी ही होगी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इंग्लिश के पोर्शन में। हो सकता है इंग्लिश काफ़ी स्टूडेंट्स की वीक हो, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे कि मॉडल्स वाला टॉपिक्स होता है वो बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। आप जब उसको देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप इसको ईजिली कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो भी लगभग सबने पढ़ा हुआ होता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। साथ में जब हम जब एग्जाम में हम जाते हैं तो क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी मिलते हैं, तो उन ऑप्शन से भी आप नेगलेक्ट करके आराम से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल सभी ने 6th-7th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो ये भी आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक वर्ब एंड टेंसेज, जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे और उसके अंदर पूछेंगे यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरह से पूछते हैं, तो आप इनके रूल देख लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। मुझे लगता है शायद 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से मिल जाएंगे। हो गए हमारे इंग्लिश के टॉपिक, आप इनको भी अच्छे से कीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मैथ्स के सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा 10 मार्क्स का आने वाला है। आप सब लोग जानते होंगे मैथ्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, लीनियर इक्वेशन में आपको आयु संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे देंगे कि एक जो पिता पुत्र है, पिता पुत्र का 2 गुना है, ऐसे करके क्वेश्चन बना देता है और वो आपको लीनियर इक्वेशन से सोल्व करने होते हैं, जो इजीली सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्क एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन, आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए। ये सारे ही 8-10 टॉपिक हैं, इनको आप लोग आराम से एक एक करके भी करेंगे तो भी आप 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजनिंग के सिलेबस पर, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन 100% क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन तो वैसे भी हम हरियाणा वालों के जो संबंध बनाने का तरीका होता है वो अच्छा होता है, तो आप लोग अच्छे से बना लोगे। कि आप लोग जानते होंगे ना ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कि उसके मामा के, बुआ की, फूफी की लड़की की क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछता है। तो आप उसको ना अपने आप को वहाँ पर कंसीडर करके उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, आपसे इजीली सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 100% क्वेश्चन आना है। कैलेंडर से भी 100% क्वेश्चन आना है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इससे भी 100% क्वेश्चन आना है। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग जानते होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर,
आपको नंबर दे देंगे और उसमें कुछ मिस कर देंगे, आपको नंबर सीरीज टाइप में सोल्व करने आने चाहिए। रैंकिंग, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, ओड वन आउट, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें पूछेगा सबसे अलग कौन सा है उसको अलग करो। नंबर सीरीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, गुणा भाग करके कुछ सोल्व करवा लेगा आपसे, तो ये आप सबको आना चाहिए। तो ये भी आप रीजनिंग के भी लगभग 12-13 या फिर 15 के आसपास टॉपिक होंगे। आप इनको एक एक दिन में एक एक टॉपिक भी करते हैं तो आप आराम से 15 दिन में इसको कवर कर लेंगे। और बस प्रीवियस ईयर डेली लगाइएगा। अब चलते हैं हरियाणा जीके पे। हरियाणा जीके पे मैंने आप लोगों को एक रामबाण वीडियो बताई है 10.5 घंटे की, जीके बाई प्रदीप सर चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग उस वीडियो को कर लीजिए एंड हो सका तो मैं भी आप लोगों को उसके जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। उसके बाद आप लोग मिनिस्टर देख लीजिएगा कि कौन सा खेल मंत्री है, कौन सा शिक्षा मंत्री है, कुछ खेल योजनाएं या विधानसभा लोकसभा की सीटें, उनके अध्यक्ष, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। आप लोग 10 में से आराम से 8 नंबर ले आओगे। तो इस तरह से जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, आप इन टॉपिक्स को भी अगर फॉलो करते हैं तो आप ईजिली, मैं गारंटी लेती हूँ कि 90 से 100 के बीच में आराम से पहुँच जाएंगे। और हमें 150 में से 150 तो लेके नहीं आने हैं, हमें सिर्फ इतना ही स्कोर करना है कि हमारा जो एस्टेट है वो क्रैक हो जाए। तो आप लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करते हुए जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत समझना कि ये सब हवा हवाई है, ये सब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने लास्ट ईयर अपने बीएड के साथ अपना एस्टेट, सीटेट एंड रीट बोथ लेवल क्रैक किए हैं, तो उसी के बेस पर मैंने आप सबको ये टॉपिक्स बताए हैं। आप लोगों की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए वीडियो यूजफुल होती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों से मिलती हूँ किसी अदर प्रोडक्टिव वीडियो में।